hydrogen atom. Okay, so we have, say for example, we have hydrogen atom. So the hydrogen atom has infinite orbits, right? The infinite circular path, electron can revolve without losing or gaining energy. Okay, hydrogen atom. What is atomic number of hydrogen? 1. 1. One. Atomic number of hydrogen is 1. For hydrogen, for hydrogen atom, Z equal to 1. And class, what is formula for energy? तो class ये derivation हम लोग को physics में next year सीखना है. Energy of electron in nth orbit has formula minus 13.6 into Z square upon n square electron volt, where n stand for इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में घूम रहा है, राइट? क्लास ये एनर्जी कौन से यूनिट में बताओ, मैंने बताया था आपको ये कौन से यूनिट में. ईवी स्टैंड फॉर, ईवी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लास अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू में या फिर नीट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, किसी ने निकालो जूल में, तो क्लास आपको ये भी फॉर्मूला है. क्लास ये सब फॉर्मूले बाहर करने आपको -2 पॉइंट, बाकी सब सेम, सिर्फ 179 इंटू 10⁻18 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. आंसर किसमें आएगा आपको? जूल में. तो क्लास अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 approximately into 10⁻⁻19 जूल. तो क्लास अगर ये वैल्यू आप जूल से किस में कन्वर्ट करोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपका आंसर कितना आएगा? -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्लास ये देखो दो फॉर्मूले इधर तो लिख लो. आई कैन शो n नंबर ऑफ MCQs बेस्ड ऑन दिस टू फॉर्मूले. इसके ऊपर भी आपको MCQs बहुत सारे मिलेंगे MCQ बुकलेट में, JEE हो नीट हो, या फिर आपको इसके ऊपर भी बहुत सारे MCQs मिलेंगे, दोनों भी एग्जाम के बुक्स में. ये फॉर्मूला आपने लिख दिया, दोनों भी लिख लो. ओके डन. बच्चों समझो, बात करें हम लोग हाइड्रोजन की. ये आपका कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल है, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ओके, इट इज नॉट लूजिंग एनर्जी, नॉट गेनिंग एनर्जी. उसका एनर्जी कितना होगा? पुट इन द फॉर्मूला. पुट इन द फॉर्मूला. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट शेल? तो वी लेट अस कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हम इस यूनिट में एनर्जी कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि इजी पड़ेगा. तो बस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल कितना होगा? -13.6. व्हाट इज Z वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन? 1. तो अपन into 1 स्क्वायर, एंड विच शेल इट इज? फर्स्ट शेल, तो 1 स्क्वायर. तो आपका आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? -13.6. क्लास इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइनस साइन? कि उतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है? बाउंडेड है, राइट? उतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. अगर उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको बाहर से कितना नहीं सप्लाई करना पड़ेगा? एनीबॉडी? 13.6 plus 13.6. प्लस 13. गुड, अंडरस्टूड. तो ये माइनस, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके बुक में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, पर ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा मायने रखेगी एमसीक्यूज में. तो माइनस साइन सिग्निफाइज व्हाट? कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन उतने एनर्जी से न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है. अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बाहर से एग्जैक्टली इतना एनर्जी निकाल देना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, बस अभी व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल? सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है? सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? तो बस वापस एक बार कैलकुलेट करते हैं. तो आपको फॉर्मूला मालूम है, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना चाहते हो तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल? फॉर्मूला बच्चों लोग सबको याद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल विल बी इक्वल टू -13.6, आपको मालूम है, into Z स्क्वायर. व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1. अपॉन n स्क्वायर. प्लस अभी n क्या है पे? सेकंड शेल पर n क्या होगा? 2. तो अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल? -13.6 into 1 स्क्वायर इज 1 हो, ठीक है, चलेगा, अपॉन 4, राइट? व्हाट इज -13.6 अपॉन 4?
कितना आता है? -3.4 राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लास अभी ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थियरी का। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है, जहाँ पे उसका एनर्जी कितना है? -13.6 है। तो इलेक्ट्रॉन उस शेल में ना तो अपना एनर्जी लूज कर सकता है, ना तो गेन कर सकता है। उसके पास एनर्जी कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो क्लास आपको इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में भेजना है, आप भेज सकते हो। आपको इलेक्ट्रॉन को कहां से भेजना है? फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में। तो क्लास सेकंड शेल में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी चाहिए बोलो? 3.4 -3.4। -3. प्लस अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से कहां पे जाएगा? तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन एक ही है। अगर ये फर्स्ट शेल से कहां पे जाएगा? सेकंड शेल Second shell. तो उसके पास एनर्जी होना चाहिए -3.4 3.4. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लास ये एनर्जी पहले एनर्जी ज्यादा है कम है? कम है. कम है, क्लास क्या नंबर, कौन सा नंबर ज्यादा बढ़ा है? है, ज्यादा है, 13.6 ज्यादा है. ज्यादा है. ज्यादा है। तो क्लास आपको इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी -13.6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रेजेंट है, तो उसमें आपको कुछ और एनर्जी ऐड करना पड़ेगा राइट? तब जाके उसका एनर्जी कितना होगा बोलो? 3.4 3.4. क्लास अगर मैं इसको E1 बोलता हूँ और इसको अगर मैं E2 बोलता हूँ, तो आपका x का क्या होगा? E2 माइनस E1 E1. इक्वल टू आपको आएगा क्लास कितना आंसर आएगा बताओ मुझे? 10.2 10.2 प्लस या माइनस? प्लस. प्लस मतलब प्लस का मतलब क्या? आपको उतना एनर्जी वहां से क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा राइट? समझ में Yes. नहीं आ रहा बच्चों लोग? मैं वापस बताओ किसी और तरीके से, या समझ में आ रहा है? समझा गुड। तो इलेक्ट्रॉन के पास फर्स्ट शेल में कितना एनर्जी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 उसको सेकेंड शेल में जाना है, वहां पर उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? 3.4. तो फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? -3.4. नहीं, फर्स्ट या सेकंड शेल में जाने के लिए कितना चाहिए? प्लस 10.2 तो क्लास हम लोग इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं राइट? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फोटोन। किसके फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं? फोटोन। व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज द एनर्जी पैकेट राइट? हम लोग इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई करेंगे तो प्लस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा राइट? Yes. तो मैं कुछ बता रहा हूँ, बहुत केयरफुली सुनो। तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को ना मैं कितने फोटोन सप्लाई करता हूँ? 11। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कितने फोटोन सप्लाई करता हूँ मैं? 10 राइट? जस्ट एग्जाम्पल, 10 फोटोन सप्लाई करता हूँ। और एक फोटोन कितने का सप्लाई करता हूँ बोलो? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो प्लस कितना एनर्जी हो गया बोलो ये टोटल? 10.2 10.2। तो प्लस इलेक्ट्रॉन को एक छोटा सा फोटोन सप्लाई किया, कितना बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो प्लस वो फोटोन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और उसका एनर्जी क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा ना। देखो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना था? -13.6 को हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन सप्लाई किया, अब इसका एनर्जी कितना हो गया? -12.6। बता रहा है हाँ या ना? यस Yes, sir. तो इसका एनर्जी थोड़ा Yes. बढ़ा। क्लास अगर एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा न्यूक्लियस से, पीछे आएगा? एनर्जी बढ़ गया, आगे. आगे जाएगा। तो क्लास समझो आगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया राइट? थोड़ा सा एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो हमने वापस एक इलेक्ट्रॉन का सप्लाई किया, तो वापस इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे चला गया राइट? वापस एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। हमने उसको टोटल 11 फोटोन सप्लाई किया, बराबर? मिल गए 1 1 1 के 10 और 0.2 का 1। तो ऐसे धीरे धीरे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो फोटोन एब्जॉर्ब करता जाएगा, जो सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, फोटोन एब्जॉर्ब करता जाएगा। और जैसे फोटोन एब्जॉर्ब करता जाएगा, उसका एनर्जी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा राइट? बढ़ Increase. जाएगा. और एनर्जी वैसे बढ़ जाएगा और न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेकंड शेल में पहुंच जाएगा। आर यू क्लियर? यस तो हम लोग स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। स्पेक्ट्रा, आपको ना स्पेक्ट्रा क्या होता है? सिग्नल्स राइट? तो इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या होगा? आपको इस स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा, बराबर? यस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन को फोटोन के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करता जाएगा, आपको यहाँ पे सिग्नल मिलते जाएंगे राइट? तो मतलब आप इलेक्ट्रॉन को जो भी फोटोन सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है राइट? तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है तो स्पेक्ट्रा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा राइट? Yes. तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बोला था, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं होता। किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, बोलो एक बार, नहीं होता।
तो इसका मतलब क्या, आप इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं नहीं कर होता। नहीं कर नहीं रहा। होता। बस देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो आप जो एनर्जी सप्लाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, अलग अलग फोटोन सप्लाई कर रहे हो, एक ऐसा फोटोन सप्लाई कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आगे बढ़ेगा। ये कंसेप्ट क्या है, रॉन्ग है। बोलो एक बार जोर से, कंसेप्ट क्या है, Wrong है। concept. Wrong. तो फिर क्लास इलेक्ट्रॉन करता क्या है, तो क्लास आप इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई करते जाओ। इलेक्ट्रॉन को मुझे तो फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जाने के लिए कितने एनर्जी का फोटोन चाहिए, बता मुझे कितने एनर्जी का फोटोन चाहिए, 10.2 का, 10.2. या फिर इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो क्लास आप इलेक्ट्रॉन को जितने भी फोटोन सप्लाई करोगे सबको क्या करता जाएगा, वो रिजेक्ट करता जाएगा। क्या करता जाएगा, रिजेक्ट करता Reject. जाएगा। और जब उसको अगर आप सप्लाई करोगे कितने एनर्जी का फोटोन, एक ही फोटोन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अगर उसको मिलता है कितने एनर्जी का फोटोन, 10.2, 10.2. तो एब्जॉर्ब करेगा क्लास 10.3 का भी नहीं करेगा, 10.1 का भी नहीं करेगा। उसको कितने एनर्जी का फोटोन चाहिए फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए, 10.2. 0.2 तो अगर उसको ये फोटोन मिलता है कहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर, तो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हम लोग सप्लाई करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन को फोटोन, राइट। स्पेक्ट्रा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी ऑफर करते रहते हैं, बराबर है, फोटोन। तो लेना नहीं लेना किसके हाथ में है, इलेक्ट्रॉन के हाथ में। तो क्लास इलेक्ट्रॉन का नाटक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सब फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करता। नहीं नहीं करता है। सेकंड में जाने के लिए कितने एनर्जी का फोटोन चाहिए, 10.2। 10.2. तो क्लास अगर उसको 10.2 का फोटोन मिलता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है, नहीं मिलता तो एब्जॉर्ब, तब तक वो कोई फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करता। तो क्लास इस हिसाब से मुझे तो इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप करेगा, तो आपको यहाँ पे कितने सिग्नल मिलने चाहिए, बताओ मुझे, आपको क्या लगता है कितने सिग्नल मिलने चाहिए, यहाँ पे कितने सिग्नल मिलने चाहिए आपको। मैं तो बोलता हूँ एक ही मिलना चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एक ही फोटोन एब्जॉर्ब किया है, एक ही फोटोन Yeah, एब्जॉर्ब किया, राइट। और क्लास वो भी बताएगा कि इस फोटोन का हाइट कितना है, 10.2 का है, राइट, बिकॉज 10.2 एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया। आर यू क्लियर, ये Yes. समझा नहीं समझा। Yes, sir. बस No. अगर इलेक्ट्रॉन अगर सब फोटोन एब्जॉर्ब करता रहा तो क्या होता है, हम लोग को कंटिन्यूस सिग्नल मिलते रहते, राइट। पर ऐसे कंटिन्यूस सिग्नल मिलते नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस फोटोन का भी एब्जॉर्ब करता नहीं। वो क्या करता है, फर्स्ट से शेल में जाने के लिए उसको जितना एनर्जी का फोटोन चाहिए, उसका एनर्जी का एक फोटोन मिलता है तो एब्जॉर्ब करता है, नहीं मिलता है तो नहीं करता। आर यू क्लियर। Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो sir. एक एग्जांपल और Yes, देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो क्लास अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में भेजना है, इसको मिटा दे दो चलेगा ना, ये आपको फॉर्मूले बाहर है ना। यस सर इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे भेजना है आपको, थर्ड शेल में। Third shell. तो इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में भेजना है। क्लास इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल से थर्ड शेल में जा सकता है, वो second shell. सीधा फर्स्ट से थर्ड में भी जा सकता है, No, sir. जा सकता है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट से थर्ड में जा सकता है, फिर Second. सेकंड से थर्ड में जा सकता है। अगर आपको उसको फर्स्ट से थर्ड में भेजना है, लेट मी एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, एक मिनट। क्लास इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से किसी भी शेल में जा सकता है, सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है, उसको उतना एनर्जी का फोटोन मिलता है। मैं बताता हूँ आपको, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन मोर क्लियर वे। तो क्लास व्हाट इज एनर्जी ऑफ थर्ड शेल, आप बताओ, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होना चाहिए, E3 बराबर है, बोलो, माइनस minus 13.6 एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1 है, राइट, तो 1 ही रहेगा वो। अपन थर्ड शेल में जाना तो उसको 3 square. तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ थर्ड शेल, 13.6 अपॉन 9 करो, कोई करेगा, 1.54 आता है शायद, भाई याद है मुझे, या 5 Yes, sir. 1 पॉइंट कितना, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितना चाहिए, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्टली ना 1.51 किया सबने कैलकुलेशन, 13.6 हाँ, अपॉन sir. 9। 1.51. हाँ गुड, तो उसको 1.5 करना चाहिए। तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में रहना है तो उसके पास कितना एनर्जी चाहिए, Minus 1.51 ना, उससे ज्यादा ना उससे कम. कम। जब तक वो थर्ड शेल में घूमता है उसका एनर्जी एक्जैक्टली 1.51 चाहिए। तो क्लास इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे था, फर्स्ट शेल में, समझो, उसको फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड में जाना है। डायरेक्ट कहाँ से जाना है, फर्स्ट से Third. थर्ड में। तो अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जंप करना है तो क्लास उसके पास कितना एनर्जी चाहिए, बताओ मुझे, आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला है, E1, उसको व्हाट इज फॉर्मूला, E3 minus एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल, राइट। व्हाट इज E3 minus 1.51, राइट, माइनस व्हाट इज E1 minus 13.6। क्लास करो कैलकुलेशन, 11.9.
11.9। 9. हाँ, तो क्लास आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग फोटोन, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, उसको अलग अलग फोटोन आप सप्लाई करो, राइट। तो क्लास मुझे बताओ, कब तक वो फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जंप नहीं कर सकता, जब तक उसको कितने एनर्जी का फोटोन नहीं मिलता। 11.9. 11.9 अगर इतना एनर्जी का फोटोन उसको मिलता है स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो सीधा जंप करेगा कहाँ से, फर्स्ट से थर्ड Third में shell. क्लास। हमने ये जो पहला जंप देखा था वो कहाँ से था, बोलो, फर्स्ट टू। सेकंड Second. तो अब इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट से थर्ड जा सकता है अगर उसको कितने एनर्जी का फोटोन मिल रहा है। 11.9. तो ये दूसरा फोटोन आपको मिला जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, कहाँ से, फर्स्ट से थर्ड में। Third. Third shell. फर्स्ट से थर्ड में जंप किया इलेक्ट्रॉन ने, बराबर, गुड। इसका हाइट थोड़ा ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये एनर्जी 10.2 से थोड़ा ज्यादा है, राइट। 10.11 Yes, sir. हाँ। यस तो ये कहाँ से जंप, कहाँ से, फर्स्ट टू थर्ड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में प्रेजेंट, राइट। क्या वो सेकंड से थर्ड में जा सकता है, Yes. हाँ सर. सेकंड से थर्ड में जा सकता है। अगर उसको सेकंड से थर्ड में जाना है तो देखते हैं कितना एनर्जी चाहिए सेकंड से थर्ड में जाने के लिए। तो हम लोग बोलेंगे एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल, राइट। तो थर्ड शेल का एनर्जी कितना है, 11 पॉइंट माइनस 1.51, राइट। Yes, sir. एंड सॉरी, सेकंड से थर्ड में भेज रहा है उसको हम लोग, तो सेकंड से थर्ड कर लेंगे, सेकंड टू थर्ड मतलब E3 माइनस E2, बराबर ना। हाँ सर. Yes, sir. एनर्जी ऑफ थर्ड लेवल माइनस 1.51 माइनस एनर्जी ऑफ सेकंड लेवल कितना था, फाइंड किया था हम लोग, माइनस 3.4 प्लस कितना डिफरेंस आता है, 1.89. 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लास आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई करना है जिसका एनर्जी कितना है, 1.89। तो अगर 1.89 का एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हो, अगर वो सेकंड शेल में है, वापस बोलते हो, अगर वो सेकंड शेल में है उसका एनर्जी कितना मिलता है, 1.89. तो 1.89. सीधा जंप कर सकते हैं, कहाँ से, सेकंड से Third shell. Third. आर यू क्लियर, छोटा सा मिलेगा आपको, है ये क्या बता रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन जंप किया कहाँ से, सेकंड से, Second shell. सेकंड शेल से थर्ड शेल में। आर यू क्लियर नाउ। तो क्लास Yes. आपको जो लाइंस मिल रहा है, दिस लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, Discontinuous. Discontinuous. बीच में बहुत सारा गैप्स है ना। तो क्लास वी कॉल दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, एनीबॉडी, ये आपको याद होना चाहिए, अगर है तो बोलो। Line spectra. वेरी गुड, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज अ लाइन स्पेक्ट्रा। तो क्लास बोर मॉडल, सॉरी, रुदरफोर्ड मॉडल लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए फेल हुआ था, राइट। Yes. तो एक्चुअली हर एक एटम का स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा होता है, और बोर के मॉडल को हम लोग माने तो हर एक एटम का स्पेक्ट्रा कैसा आना चाहिए, बैंड स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस। क्योंकि वो क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, कंटिन्यूअसली धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, राइट। थोड़ा 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 एनर्जी करके, अगर आप इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा एनर्जी सप्लाई करोगे तो थोड़ा 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 एनर्जी एब्जॉर्ब कर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेके आगे बढ़ता तो आपको हर एक एनर्जी के लिए थोड़े थोड़े सिग्नल मिलते हैं। तो आपके सिग्नल कैसे होते हैं, वो सिग्नल कैसे होते हैं आपके, कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, राइट। तो क्लास सिग्नल कभी कंटिन्यूस नहीं होते, नहीं होते. तो इलेक्ट्रॉन कभी भी कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं नहीं करता। नहीं करते. तो इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जिससे क्या कर सके, वो किसी एक शेल से दूसरे shell में दूसरे जा shell सकते में. कर पाए। प्लस वो कोई भी हो सकता है, वो फर्स्ट टू 9 जा सकता है, 5th टू 11 जा सकता है, या फिर 6 टू 5 आ सकता है, वो इट कैन बी एनीथिंग, वो देखेंगे हम लोग बाद में, इसका इंटरेस्टिंग फॉर्मूला भी है। तो इलेक्ट्रॉन कैन गो एनी फ्रॉम एनी शेल टू अदर शेल, पर रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहां से कहां पे जाए, पर जितना वो दो लेवल का डिफरेंस है एग्जैक्टली उतना ही उसको मिला तो ही जा सकता है, नहीं मिला तो नहीं जा नहीं सकते. जा सकता। हाँ प्लस अब एक दूसरा क्वेश्चन है, सिंपल है, देखो सोच के आंसर देना। इलेक्ट्रॉन अभी थर्ड शेल में पहुंचा है, राइट। हाँ प्लस इसके लिए Yes, sir. तो क्या बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है, राइट। यस Yes, sir. बस एक्चुअली कहाँ पे घूमना चाहिए नॉर्मली, फर्स्ट शेल में। फर्स्ट Sir. तो क्लास ये टर्म्स आपको आएंगे आगे चैप्टर्स में। तो क्लास जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूम रहा है जहां पे होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग उस इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, ग्राउंड ग्राउंड स्टेट। Ground state. तो हाइड्रोजन गैस एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में घूम रहा है, तो बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। हाँ प्लस अभी इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी सप्लाई किया कितने का, समझो 10.2 का, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे गया, फर्स्ट से सेकंड सेकंड शेल में। तो क्लास सेकंड शेल उसका जगह नहीं है, वो वहां पे कैसे गया है, एनर्जी लेके गया, राइट। तो ना जब Yes, इलेक्ट्रॉन sir. अपना शेल छोड़ के किसी और शेल में जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज इन Excited state. एक्साइटेड स्टेट। क्लास ये सब टर्म्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक में सब टर्म्स नहीं है।
आपको ना बाकी जब चैप्टर सीखोगे पीरियोडिक टेबल वगैरह, वहां पे टर्म्स बहुत काम में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन गोज इन विच स्टेट? एक्साइटेड। आर यू क्लियर विद ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन है, अब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है, उसका एनर्जी कितना है? -3.4, राइट? तो माय Yes, क्वेश्चन sir. टू एवरीबॉडी sir. इन द क्लास इज, क्या इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से वापस फर्स्ट शेल में आ सकता है? Yes. Yes. Yes, sir. एक्चुअली वो Yes, बहुत sir. जल्दी आता है क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से वापस फर्स्ट शेल में आ सकता है। क्लास कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करके? -13.6. मैंने कुछ गलत बोला था, आपको समझा मैंने क्या बोला? Plus- कितना एनर्जी Yes, sir. absorb करके? Absorb नहीं Lose होगा. करना पड़ेगा। लगता था कोई बताएगा, हाँ, कितना एनर्जी लूज करके होना चाहिए ना, बराबर ना बच्चों लोग? Yes, sir. -10.2. अगर हाँ क्लास, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ा, राइट, तो एनर्जी लूज करके क्या आएगा? वापस पीछे आएगा। तो क्लास पीछे कितना आएगा। कितना एनर्जी लूज करके? -10.2. -10.2. अभी सुनो केयरफुली, आपने -10.2 बोला, 10. हाँ, प्लस लूज का मतलब ही माइनस होता है, राइट? तो -10.2 लूज हो सकता है क्या? नहीं ना, तो 10.2 लूज हुआ, मतलब आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो अगर लूज बोल रहे हो तो माइनस साइन मत बोलना। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लस मैंने किसी को 5 रुपए देते बोलता हूँ मैं -5 रुपए दिया, या कितना 5 रुपए दिया बोलता हूँ मैं? No. 5 रुपए दिया बोलता हूँ ना? Yes. हाँ, तो मैं दे रहा हूँ इसलिए माइनस साइन अपने आप उसके अंदर इंक्लूड हो गया, राइट? तो क्लास यहाँ पे आपको जो आंसर आता है +10.2 मतलब क्या? यहाँ पे साइन कुछ नहीं, प्लस मतलब क्या? इसका क्लियरली मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या है? एब्जॉर्ब किया है। माइनस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या है? लूज किया है। तो क्लास इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लूज किया है? 10.2, और लूज किया है इसलिए कौन सा साइन है यहाँ पे? माइनस। Minus. आर यू क्लियर? Yes, sir. बोलते वक्त हम लोग Yes, sir. माइनस साइन नहीं बोलते। हाँ, तो क्लास फिर आपको स्पेक्ट्रा एक्जैक्टली सेम मिलेगा। तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे जाता है, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग वापस। Second. हाँ क्लास, ये मैं वापस कॉपी कर दो नीचे। क्लास अगर इलेक्ट्रॉन एक मिनट, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में है, राइट, और वापस कहाँ पे आता है बोलो? फर्स्ट में। First में. आपको एग्जैक्टली सेम सिग्नल मिलेगा। सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, राइट, वो एग्जैक्टली सेम सिग्नल मिलेगा। पर क्लास सिग्नल को बोलेंगे क्या हम लोग? एनीबॉडी? पर थर्ड से फर्स्ट में आता है तो आपको ग्राफ तो सेम ही मिलेगा, या फिर थर्ड से सेकंड में आता है? वेरी गुड। प्लस ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, बराबर है? Yes, sir. क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फोटोन एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ रहा है। Absorb और ये करना. कौन सा स्पेक्ट्रा आपका? इमिशन स्पेक्ट्रा। Emissions. पर. मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके वापस पीछे आ रहा है, बराबर है? तो Yes. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो या फिर इमिशन स्पेक्ट्रा हो, दोनों भी कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस, यू कैन से लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये दोनों स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा होते हैं। इसका प्रूफ किसने दिया? चलो, बोर ने। बोर क्या बोलता है? एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पर्टिकुलर शेल इट नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करता ना तो गेन करता है। अगर इलेक्ट्रॉन की इच्छा हुई, इलेक्ट्रॉन की इच्छा नहीं, अगर हम लोग को लगता है इलेक्ट्रॉन को क्या करे, आगे के शेल में भेजे, तो क्या हो सकता है बोलो? इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉन रैंडमली कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है? नहीं, नहीं. No, इलेक्ट्रॉन sir. कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली दैट मच एनर्जी which is required to go from one shell to other shell. Other. And how to find out energy? How to find that energy? तो energy of higher level minus energy of lower level. अगर इलेक्ट्रॉन समझो, बता दो, अगर इलेक्ट्रॉन 5th से 9 में जंप कर रहा है, बराबर है? तो 5th से 9 में जंप कर देख ले कितना एनर्जी चाहिए बच्चों लोग? तो हायर लेवल 9 है, तो एनर्जी ऑफ 9th लेवल, बराबर है? Yeah. How to find it? -13.6 into z square, atomic number hydrogen is 1, right, upon 9 स्क्वायर, बराबर माइनस इलेक्ट्रॉन को 5th में आना है, तो बोलो क्या लिखूं मैं? -13.6, एटॉमिक नंबर तो वही है हाइड्रोजन का 1 अपॉन 5 स्क्वायर। अब जो भी आंसर आएगा उतना एनर्जी इसको लगेगा कहाँ से जाने के लिए? 5th से 9 में जाने के लिए। या फिर इसको 9 से वापस 5th में आना है, तो ही उतना एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? वापस लूज करना पड़ेगा। आर यू क्लियर?
एवरीवन सर हाँ बोलो ना, एक बार फिर से बताओ ना। मैं वापस वही तो बता रहा था। हाँ सर फिर से बताओ ना। हाँ ठीक है बताता हूँ। प्लस इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ पे जा सकता है बताओ मुझे, कोई तो आंसर दो। इलेक्ट्रॉन higher level to lower level. इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से कौन से शेल में जा सकता है? आपका आंसर है इलेक्ट्रॉन कोई किसी भी एक शेल से किसी भी दूसरे शेल में जा सकता है। Higher level to lower हाँ level. सर हाँ नहीं, लोअर टू हायर भी जा सकता है, हायर टू लोअर भी आ सकता है, राइट। यस सर देखो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में गया, राइट। तो कहाँ से कहाँ पे गया? लोअर से हायर में गया। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आता है तो कहाँ से आया? हायर से लोअर में आया। तो प्लस लोअर से हायर में जाने के लिए क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और हायर से लोअर में आने के लिए एनर्जी क्या करेगा? वो लूज करेगा। हाँ या ना? यस सर हाँ तो प्लस कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? तो उसका फॉर्मूला भी वही है, कौन सा? एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। मतलब क्या होगा यहाँ पे बोलो फॉर्मूला? E3 माइनस E1। और क्लास अगर वो लूज भी करेगा तो फॉर्मूला वही होगा, कौन सा? एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। तो आपका फॉर्मूला वही होगा, कौन सा? E3 माइनस E1, वही फॉर्मूला होगा। प्लस सिर्फ ये एनर्जी क्या होगा? इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। आर यू क्लियर नाउ? यस Yes, sir. तो ये फॉर्मूला है। तो क्लास यहाँ तक डाउट है किसी को? क्लास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ क्लास, आपके बुक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो सिर्फ हाइड्रोजन को कंसीडर करता है। पर आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमने लिखे हैं, दो फॉर्मूले हैं, कहाँ पे गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिटा दिया क्या? चलो हाँ, पहला कौन सा लिखा था, किसी को याद है? पहला फॉर्मूला कौन सा लिखा था हम लोगों ने? En इक्वल टू En equals to -2 179 into 10 raised to minus to 18. -18 into z square upon 9 square. z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, राइट। ये आंसर किसमें था? जूल में। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला चाहिए तो प्लस कुछ नहीं करना, -13.6 into Minus z 13.6 square into upon Z. n square. अपॉन n square. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने जो फॉर्मूले का एनर्जी के, ये फॉर्मूले ना उस हर एक एटम के लिए एप्लीकेबल है जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये बोर्ड का एक ड्रॉबैक भी है, मैं बाद में बात करेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, व्हाट स्पीशीज मींस? नाम सुना स्पीशीज आपने कभी? एटम या फिर आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, दोनों भी। बोर्ड के जितने फॉर्मूले कितने किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अपना बुक यूज करता है किसके लिए? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। क्लास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के पास 2 होते हैं। 2. अगर मैं हीलियम को ऐसे लिखता हूँ, हीलियम, अगर मैं He+ लिखता हूँ, प्लस प्लस कब लिखता हूँ मैं? बोलो हीलियम को He+ कब लिखता हूँ? जब मैं उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, बराबर ना। Yes. तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, Yes, sir. तो क्लास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम के एटम के इलेक्ट्रॉन कितने बताओ मुझे? 1 है, बता रहे। तो क्लास तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ क्लास, हीलियम का एटम कितना है? हीलियम का एटम 2 है, राइट। हाँ तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लास अगर मैं He+ लिखता हूँ तो भी एटम नंबर उतना ही रहेगा ना। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता किसी एटम का, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होने के बाद। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने बताओ मुझे? 1 ही है। आपको समझा? He+, He के पास 2 है, पर He+ के इलेक्ट्रॉन कितने? सिर्फ 1 ही है, बराबर है। Yes, sir. मतलब लिथियम, एनीबॉडी नो लिथियम एटॉमिक नंबर? 3. 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो Li क्या कोई भी चार्ज है उसका नंबर एटॉमिक नंबर 3 रहेगा। तो अगर लिथियम से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो उसका चार्ज कितना का बताओ मुझे? Plus. 2+, बराबर है। +2. तो इसके इलेक्ट्रॉन कितना है? 1।
मतलब बेरिलियम नाम सुना है, एटॉमिक नंबर 4। Yes. तो अब बेरिलियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो बोलो क्या बनेगा? Plus. Plus 3. Plus 3 3. प्लस, एक एटम में तो चेंज होगा भाई, एटम में तो 4 ही है राइट, और इसके इलेक्ट्रॉन कितने B3 प्लस के पास 1. 1. 1। एक इलेक्ट्रॉन है बराबर है। मतलब बोरोन एटॉमिक नंबर 5 सर। हाँ बोलो सर एक इलेक्ट्रॉन कैसे है? क्या। देखो बेरिलियम का अगर तुम्हें चाहिए, देखो एटम ऐसा होता है बेरिलियम, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन राइट, तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले बेरिलियम के बताओ मुझे तुमने? 3. 3 इलेक्ट्रॉन निकाले राइट। तो एटॉमिक नंबर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एटम नंबर 4 है राइट। तो अब तुमने उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाला पहले, ये इलेक्ट्रॉन निकाला, तो बेरिलियम का चार्ज कितना आएगा बताओ मुझे? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बेरिलियम का चार्ज कितना आएगा? +1 आएगा बराबर है। Plus 1. हाँ, वही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब इसका चार्ज कितना आएगा? Plus 2. +2 आएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब इसका चार्ज कितना Plus आएगा? 3. +3 आएगा। तो B+3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 1. 1 है। देख रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, हाँ या ना? हाँ सर. तो B के और चार्ज +3 है, बस उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 3। सर इसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया बराबर है। सिमिलरली बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना है? 5। 5. तो उससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसके बाद चार्ज कितना आएगा? Plus 4. Plus 4. तो बोरॉन +4 स्टेट में अगर होगा, बोरॉन +4 स्टेट में होगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 1. एक। तो बस ये जितने भी एटम है, ये जितने भी स्पीशीज है, सॉरी स्पीशीज मतलब एटम या फिर आयन, उन सबके लिए बोर्स का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन He+, Li2+, B3+ या फिर B4+, इन सबके लिए एप्लीकेबल है। तो लास्ट मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप ट्राई करोगे? एक केमिस्ट्री क्वेश्चन में देता हूँ आपको, करोगे सब लोग ट्राई? Yes, sir. Yes sir. He के लिए एप्लीकेबल नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? He+ के लिए। या फिर मैं इसको ऐसे लेता हूँ, व्हाट इज सेम क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट करो। 1:1. 1:1. आया 1:1 ना? Sir. Yes, Now what is energy of hydrogen? 1. -13.6 into what is atomic number of hydrogen? Atomic number of hydrogen is 1 right? Yes, sir. और आपने कौन सा शेल बोला हाइड्रोजन का? Second. फर्स्ट शेल। Second. फर्स्ट हाइड्रोजन का आपने फर्स्ट शेल बोला है, फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन राइट। तो अपॉन Yes. 1/2 आंसर इज कितना है आपको? Minus -13.6 13. राइट। एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस -13.6। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर हीलियम? 2. 2 प्लस एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होता, वो प्लस और माइनस हो, एटॉमिक नंबर तो हीलियम होगा। अगर एटम हीलियम है तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का सिग्नेचर होता है, तो हीलियम है तो एटॉमिक नंबर हैज टू बी 2, जिसका एटॉमिक 2 नहीं है तो उसके लिए बोलते ही नहीं हम लोग, बराबर है। वो प्लस हो हीलियम या माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता। He+ एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। 2. तो 2/2 प्लस कौन सा शेल बोला आप लोगों ने? Second. सेकंड शेल। तो क्लास यहाँ पे आएगा
2 स्क्वायर क्लास 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना है बोलो? minus 13.6. minus 13.6. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लास ये आपका आंसर होगा 1:1 बराबर ना? Yes. Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनर्जी का क्वेश्चन आया तो आप ट्राई कर पाओगे, ट्राई सॉल्व कर पाओगे प्रॉपर्ली? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग थ्योरी का। हमने पहले देखा इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में रहता है तो उसका एनर्जी कितना होता है, राइट? अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का जो शेल है उसको फाइंड कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल कहाँ पे है, सेकंड शेल कहाँ पे है, थर्ड शेल कहाँ पे है, उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। तो ना आप अपनी मर्जी से किधर भी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो शेल ड्रॉ करने का भी कुछ रूल्स है, राइट? तो देखते हैं Yes, रूल्स। sir. शेल ड्रॉ करने का रूल, तो सबसे पहला शेल हमें ड्रॉ करना है फर्स्ट शेल। तो क्लास जो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है फर्स्ट शेल, उसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस वी हैव फर्स्ट शेल। आपका फर्स्ट शेल है, तो क्लास इस शेल का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस शेल में, फर्स्ट शेल में, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस कितना होना चाहिए। समझो जो डिस्टेंस कितना देते हैं हम लोग, आर बराबर है। तो क्लास ये डिस्टेंस आर होना कितना चाहिए आपको फाइंड करना है, बराबर है? ये आर कितना है। Yes. तो क्लास का सेकंड बोर का नेक्स्ट पोस्टुलेट, बोर क्या बोलता है क्लास? ये इलेक्ट्रॉन है, समझो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m। कितना मास है इलेक्ट्रॉन का, m। व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? Distance between shell from nucleus. डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। क्लास को मैं सिंपली बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। Yes, sir. जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका रेडियस है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अब बोलो बराबर या रॉन्ग है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। देखो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, राइट? प्लस क्या इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, या तो शेल या तो ऑर्बिट, राइट? Yes, sir. Yes, ये sir. आर उस, तो क्लास ये आर उसका रेडियस है ना, ये आर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक, Yes, Yes, sir. sir. जैसे सेंटर से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, राइट? हाँ, तो एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ, Circular. सर्कुलर पाथ। प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसा जाए बाद में, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, बराबर है? आई होप यू अंडरस्टैंड सर्कुलर पाथ। Yes. Yes, sir. जैसा गोल गोल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, बराबर ना? तो क्लास अपने वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया फिजिक्स में, वेक्टर्स? Yes, sir. हाँ, No, Yes, sir. sir. नो वेक्टर्स स्टार्ट नहीं हुआ आपका, वेक्टर्स? No, sir. No, sir. No, sir. नो प्रॉब्लम क्लास, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके फिर नो प्रॉब्लम, मैं कोशिश करता हूँ। तो क्लास वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब क्या, उसको कुछ डायरेक्शन होता है, राइट? Yes, sir. अभी मुझे Yes, तो sir. अगर मास होता है, मास को कोई डायरेक्शन होता है, मास को No. नो, तो हम मास को बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर। Scalar. Scalar. आपके फिजिक्स में ही चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर नाम का, फिजिक्स में है, मैथ्स में, दोनों में है सेम चैप्टर। और क्लास जिसको डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर बोलते हैं, बराबर? तो क्लास Vector. वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से घूम रहा है, ये वेलोसिटी, ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसको डायरेक्शन होता है। और क्लास ये डायरेक्शन आपका देख रहे हैं, आप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन। पहले यहाँ पे था क्लास, बाद में एंगल चेंज हुआ, बराबर है? तो वापस एंगल चेंज हुआ, दिख रहा है आपको, बार बार एंगल चेंज हो रहा है, हाँ या ना? हाँ, sir. Yes, sir. तो वेलोसिटी का एंगल बार बार चेंज हो रहा है, थोड़ा जैसे इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे जाएगा तो प्लस एक टोटल एंगल कितने का होगा, वो 360 का होगा, बराबर है? टोटल इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक रोटेशन में। तो प्लस जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, यहाँ से समझो यहाँ पे आ गया, एंगल चेंज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, एंगल चेंज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया एंगल। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ जाएगा उसका एंगल क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी का एंगल चेंज होता जाएगा। हाँ, तो प्लस अगर इलेक्ट्रॉन कैसे जाता, ऐसा इलेक्ट्रॉन है और अगर सीधा घूम जाता है यहाँ से यहाँ पे आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? Linear. लीनियर वेलोसिटी। वो सिंपली वी होता है, राइट, जो आपने लिखा है। अगला, अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, कैसे घूमता है? गोल। तो जब इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का Circular. एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? Angular velocity. और इसके सिंबल होता है ओमेगा। कौन सा सिंबल होता है? ये ग्रीक लेटर ओमेगा है, अपना इंग्लिश का डब्ल्यू नहीं है, ये ग्रीक का कौन सा है? ओमेगा। हाँ, क्लास व्हाट इज मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज?
Anybody? Mass into velocity. Mass into velocity is called as a Acceleration. momentum. क्या बोलते हैं इसको? नहीं बच्चे लोग, Momentum. mass into velocity is called momentum. क्या बोलते हैं इसको? Momentum. हाँ, पर क्लास मुझे तो ये वेलोसिटी कौन सा है? लीनियर वेलोसिटी है या एंगुलर वेलोसिटी? मैंने जो लिखा है ये Linear. क्लास वी देखो, वी क्या है? लीनियर या एंगुलर है? Linear. Linear. तो आपको जो मोमेंट आता है इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं उसको? लीनियर मोमेंटम। तो क्लास अगर हम लोग मास को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर। अगला से अगर फिजिक्स का एक चैप्टर हो जाए तो आपके लिए बहुत सिंपल था, फिर भी डोंट वरी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं, आप आराम से कर पाओगे इसको। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है? लीनियर है या एंगुलर है? Angular. तो उसका वेलोसिटी कैसा होना चाहिए? लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी? Angular velocity. Angular. हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए, राइट? तो क्लास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, सिंबल क्या बोला था आपको मैंने? ओमेगा, राइट? का फॉर्मूला होता है r into v. व्हाट इज r? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, राइट? एंड v स्टैंड फॉर व्हाट? लीनियर वेलोसिटी, राइट? आप लीनियर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? रेडियस ऑफ ऑर्बिट से, तो आपको क्या मिलता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या मिलता है आपको? एंगुलर वेलोसिटी। आर यू क्लियर? एंड क्लास मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलता है बच्चों लोग? आपको मिलता है एंगुलर मोमेंटम। इज इट क्लियर? Yes. चलो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी। क्लास अब इसको रट्टा मारोगे तो भी काफी है फिलहाल, पर मत करो ऐसा, आप समझ लो, इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन सीधा ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा जाता सीधा यहाँ से यहाँ पे जाता, तो उसके पास कौन सा वेलोसिटी होता? लीनियर। तो उसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं, लीनियर वेलोसिटी, आपको क्या मिलता? लीनियर मोमेंटम। और इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? गोल गोल घूमता रहता है, राइट? तो गोल गोल घूमता है, तो आपको मास को किससे मल्टीप्लाई करना है? एंगुलर वेलोसिटी से, राइट? तो उसका मोमेंटम भी कैसा होगा? एंगुलर मोमेंटम, राइट? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? इससे फर्स्ट फॉर्मूला r into v, बराबर ना? तो क्लास टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? m into व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एज फॉर्मूला? r into v, राइट? तो क्लास आपको ये रट्टा मारना है केमिस्ट्री के लिए, पर मैं बोलता हूँ ये समझ लो, समझा आपको या नहीं समझा बताओ मुझे? mrv कहाँ से आया? आपके बुक में बोला उन्हें, आप ये बाहर कर लो mrv, मैं बोलता ये समझ लो। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? mrv Yes, sir. आप बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। mrv कहाँ से आया? व्हाट mrv स्टैंड फॉर? मैं बताता हूँ एक बार, एंगुलर मोमेंटम of the formula m into r into v. What m stand for? M stand for mass of electron, right? R stand for radius of orbit, and v stand for what? Linear velocity, Linear right? V stand for what? Linear velocity. प्लस को हम लोग एंगुलर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट? कैसे करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला linear velocity into, आप बोलो, linear velocity into radius of orbit. Class, how to find angular momentum? Mass into angular velocity. आपको इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है कितना बचा? बोलो, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन का मास? हमने लिखा था, व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? बोलो m, यहाँ पे m लिया। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला? r into V. v, यहाँ पे r into v लिख लिया हम लोगों ने। आर यू क्लियर? तो प्लस m into r into आपको क्या मिलता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस आपको अभी ये नहीं समझना, ये आपको फिजिक्स में सब डेरिवेशंस है, नेक्स्ट ईयर, नॉट 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में डेरिवेशन है। आपको ये कैसे आया एक्चुअली आपको बता चुका हूँ, आपको फिजिक्स में और अच्छे से डिटेल में सीखना मिलेगा। mrv, व्हाट इज mrv इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक ठीक है? आप फिलहाल 11th के लिए जिनको नहीं समझना, अभी हम लोग 12th में सीख लेंगे, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी, पर आप एटलीस्ट फॉर्मूला बात कर सकते हो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। क्या फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन? m into R into V. m stand for? Yes, sir. What Mass of electron. Mass of electron. R stand for?
बहुत लोग गलती करते हैं Radius of orbit. ऑर्बिट। क्लास कुछ लोग रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो गलत था, नॉट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। वी स्टैंड फॉर Linear linear velocity of electron, right? Linear velocity. So m into r into v is total product is called as a angular momentum of electron. Class, तो क्लास यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ स्टेटमेंट पॉस्टुलेट का। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, देखो केयरफुली जो लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन, ये बोर ने बोला था, ओनली इन those stationary orbits without losing और क्या, इलेक्ट्रॉन जब तक घूमता है ना तो एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, राइट? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है without gaining, sorry electron में without gaining what, losing or without gaining energy, where its angular momentum, तो व्हाट इज फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम, आपको बाहर हो गया फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, m r MRV. एंगुलर मोमेंटम, तो ये वैल्यू m r into v is angular momentum mrv is इंटीग्रल, इसका मतलब बताता हूँ, मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। आपने h सुना था कभी? मैंने बताया था h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, है h इज प्लैंक कांस्टेंट, और पाई तो आपको वाले 3.14 बराबर या 22/7, 2 तो नंबर है। तो इसका मतलब बताता हूँ क्लास, अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में घूमना है, कहाँ पे घूमना है उसको, फर्स्ट शेल में, First step. तो क्लास रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट r1, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट r1 होगा बराबर ना, अगर हम r1 बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट में घूमना है, तो क्लास इलेक्ट्रॉन का मास इनटू इलेक्ट्रॉन का रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, राइट? इलेक्ट्रॉन का मास into radius of first orbit r1 into velocity of electron in first orbit v1 should be multiple of 1 into h upon 2 pi। ये दोनों मैच होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं घूम सकता। आर यू क्लियर? मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, चलो क्लास, अगर इलेक्ट्रॉन सोचता है उसको सेकंड शेल में घूमना है, क्लास बोलो सेकंड शेल का ऑर्बिट कितना होना चाहिए, रेडियस कितना होना चाहिए क्लास, अगर इलेक्ट्रॉन का सेकंड शेल ड्रॉ करना चाहते हो आप, कोई बताएगा अगर समझाए तो? अगर आपको सेकंड शेल का रेडियस ड्रॉ करना है, व्हाट शुड बी रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, r2 कितना होना चाहिए? अगर आपको r2 ड्रॉ करना है, ये आपका r2 है, बराबर है बच्चे लोग, r2, यस और नो? हाँ, तो क्लास ये r2 कितना होना चाहिए, ये r2 कितना होना चाहिए? यस, एनीबॉडी? सेकंड शेल का रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, प्लस आपके रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है into radius of second orbit into velocity of electron second orbit, क्लास ये पूरा क्या हो गया, angular momentum of electron बराबर है in second orbit, बराबर ना? should be equal to Yes. 2 into H upon 2 pi। 2 pi। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, इलेक्ट्रॉन 9th शेल में घूमना चाहता है, 9th शेल में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 9th शेल में? m into R9 V9 is equal to 9 प्लस m तो कभी चेंज नहीं होता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9 into H upon 2 pi। प्लस अभी सबसे लास्ट वाला, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे सिंपल, इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी nth शेल में घूमना चाहता है, कौन सा शेल में? nth शेल में, तो प्लस फॉर्मूला क्या आना चाहिए, m into r into v, मतलब यहाँ पे r and v अंडरस्टूड है, m into r into v बराबर है? yes What is m? Mass of electron. What is r? Radius of nth orbit, right? What is v? Velocity of nth orbit, बराबर ना? yes Velocity of electron in the, not velocity of orbit, velocity of electron in nth orbit, mrv should be equal to n into h upon क्लास, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेडब्ल्यू के लिए और नीट के लिए। तो क्लास ये आपका सेकंड नेक्स्ट पोस्टुलेट है बोर्ड्स का, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो स्टेशनरी ऑर्बिट विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, वेयर इट्स, क्लास ये पूरा प्रोडक्ट बताओ क्या है, वेयर इट्स
एंगुलर मोमेंटम Angular momentum of इज इंटीग्रल मल्टीपल क्लास व्हाट एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताओ मुझे एन का वैल्यू कैन बी 1 2 3 4 क्लास ये कहाँ तक जा सकता है बताओ मुझे आप Infinity. बराबर है तो n कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी इंटीग्रल क्लास कैन आई टेक n इक्वल टू 1.3 मैं इनको 1.3 ले सकता हूँ नहीं ले सकता नहीं ले ये सकते. नंबर कैसा है इंटीजर क्लास इंटीजर मतलब क्या होल नंबर मतलब जहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा 1.2 3.8 ऐसे नंबर अलाउड नहीं 1 2 3 4 ये सब कैसे नंबर है इंटीजर नंबर राइट तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट बोलो h अपॉन 2 पाई 2 pi. तो h अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे n को तो आपको मिलना चाहिए एंगुलर मोमेंटम तो ये दोनों नंबर RHS शुड बी इक्वल टू ऑलवेज LHS राइट LHS शुड बी इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू RHS राइट क्लास आपको इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन समझो एक क्वेश्चन मैं जी पूछता हूं जेडब्ल्यू का व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल आपका आंसर कितना होगा बताओ मुझे व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल आपका आंसर होगा 3 into h upon 2 pi H upon 2 pi. आर यू क्लियर Yes. Yes, sir. हाँ तो क्लास ये आपका बोर का हो गया नेक्स्ट पोस्टुलेट तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी where its angular momentum m into r into v is integral multiple of h upon 2 pi हाँ क्लास में वापस सबको जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट सबको बताना चाहता हूँ अगर आपको जेडब्ल्यू लेवल पे नीट लेवल पे चैप्टर सीखना है तो आपको ये सब चीजें सीखनी जरूरी है अगर आपको बोर्ड आपके कॉलेज एग्जाम के लिए लिखना है तो ये सब पार्ट मतलब कॉलेज एग्जाम में बहुत आपका चैप्टर होता है ना उसका सिर्फ 10% कॉलेज एग्जाम में होता है 90% तो कॉलेज एग्जाम में आता नहीं प्लस आपका जो आपका टेक्स्ट बुक है स्टेट बोर्ड का उसका और बहुत सारा पार्ट अपने बुक में होता जो एनसीईआरटी में होता है अपने बुक में होता नहीं आपको और भी चीजें ऐड करनी पड़ती है तो मैं आपको सब चीजें मिला के सिखा रहा हूँ इसलिए चैप्टर थोड़ा लेंदी लग रहा है आपको ठीक है पर ये नहीं करोगे एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे आप करना चाहिए ना हम लोग को ये सब Yes, sir. तो एमआरवी शुड बी इक्वल टू n into h अपॉन 2 पाई प्लस तब ये बोर्ड स्टेज अपना कंप्लीट हो गया नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बोर्ड स्टेज में प्रॉब्लम्स क्या है क्या क्या प्रॉब्लम लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल प्लस किसी को एक ड्रॉबैक अभी भी मालूम है अब भी बता सकता है कोई एक ड्रॉबैक जो मैंने आपको बताया था मैंने आपको बोला यहाँ पे जितने फॉर्मूले है वो किसके लिए एप्लीकेबल है single electron Single species. स्पीशीज क्लास अगर किसी एटम के पास एक साथ इलेक्ट्रॉन है तो बोर का कोई भी फॉर्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं नहीं है क्यों नहीं है देखेंगे हम लोग तो प्लस ये एक ड्रॉबैक अपना पहले ही हो गया कि दिस ऑल फॉर्मूले एनर्जी का हाँ क्लास रुको मैं जाते थे एक चीज आपको बताता हूँ तो आपके पास ये फॉर्मूला राइट रेडियस ऑफ एमआरवी तो आपके पास एक फॉर्मूला और है आरएन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आपको फाइंड करना है आपको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज माइनस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट माइनस 0.592 एक मिनट 0.592 ये भी फॉर्मूला है आपके पास और एक फॉर्मूला है जिसको आपको 12 फिजिक्स में डिराइव करना है 0.592 into n स्क्वायर अपॉन z यूनिट है उसका क्लास आपको ना एंगस्ट्रॉम यूनिट मालूम किसका होता है लेंथ का ना yes sir 0.529 है 0.592 क्या कहाँ पे 59 है 0.29 है 529 है हाँ, sir. सॉरी 0.529 आई एम रियली सॉरी 0.529 52 साइड अप्रॉक्स 0.53 आता है बराबर है तो 0.592 into n square upon z स्क्वायर नहीं यहाँ पे z का स्क्वायर नहीं सिर्फ z है तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बताओ मुझे रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन तो आप लिखोगे r3 0.529 मैंने कौन सा ऑर्बिट बोला थर्ड बोला ना यहाँ पे n का थर्ड बोला into 3 स्क्वायर पूरा एटम में वो हाइड्रोजन 1. बता रहे का पूछता हूँ व्हाट इज रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम बोलो अब बोलोगे हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है राइट पर मैं He+ बोलता हूँ अभी कर पाओगे Yes. He+ में एक ही इलेक्ट्रॉन है हाँ तो प्लस क्या होगा R2 ना Yes. तो R2 इक्वल टू बोलिए 0.529 पूरे एटम ऑफ हीलियम का एटम कितना है 2 है ना R square. सॉरी मैंने कौन सा बोला सेकंड ऑर्बिट बोला राइट आपको Yes. सेकंड ऑर्बिट बोला तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बराबर है बराबर ना हाँ
और व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? 1. 2. नहीं, हीलियम का 2 है बेटा। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। हीलियम का 2 है ना या 1 है? बच्चों लोग बोलो। सब हर एक एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। व्हाट एटॉमिक नंबर हीलियम? 2. हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है। बराबर 2 है ना? Yes. तो 0.529 into 2 square upon 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी एंगस्ट्रॉम ये रिलीज होगा आपका। तो प्लस ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर्स के हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्लस ये भी लिख लो फॉर्मूला, या फिर नोट्स में आपको दिया है मैंने ये, आप वहां पर रेफर कर Yes, सकते हो। ठीक है, तो स्टॉप नाउ, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और कुछ चीजें। थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir.